तो देखो डाइट प्लान बनाने से सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, उसकी टारगेट कैलोरीज कितनी हैं, जो कि पता चलेगी कि उसका किस लेवल का एक्टिविटी लेवल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या तो हार्डकोर है, कहना किस एक्टिविटी लेवल से पता चलेगी, एज से, जेंडर से, और उसका क्या गोल है, मसल बिल्डिंग की फैट लॉस, इस सब से आपका उसका एक्टिविटी लेवल मतलब कि इस सब से उसकी टारगेट कैलोरीज पता चलेंगी। और उसके बाद उसका मतलब बाकी चीज़ ताकि दूसरे में फ़ायदे, जैसे उसका करेंट स्टेटस पता करो, उसका पर्सनल चॉइस पता करो कि क्या चाहिए और वो किस टाइम पे मील खाता है, उसका शेड्यूल पता करो, क्योंकि ये सब भी इनडायरेक्टली आपको उसके जानने के ताकि बना पाने के डाइट में हेल्प करेंगे। और उस वाले से जबकि डायरेक्टली टारगेट कैलोरीज से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, तो टारगेट कैलोरीज से पता चल जाएंगी, उससे सबसे इनडायरेक्टली आप उससे जान पाओगे। तो देखो डाइट प्लान में सबसे पहले टारगेट कैलोरीज मान लो पता चल गई इन सब तरीक़ों से कि 2000 चाहिए। तो अब डाइट प्लान पहली चीज़ तो कि जो भी मान लो रैंडम बंदा XYZ मान लो रोहन नाम करके है, तो उसका एज पता करो कितना है, मान लो 19 साल है, हाइट मान लो 5 फीट 10 इंच है, गोल मान लो मसल बिल्डिंग है, एक्टिविटी यानी डे टू डे कैसा करता है, हार्ड वाला है, और वेट कितना है उसका अभी करंट 60 kg। देखो ये सब तो पता चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है कि पहले उसने कोई फिजिकल ट्रेनिंग, जिम एक्सरसाइज या तो इसको स्पोर्ट्स वगैरह मतलब किसी में भाग ले रखिएगा, वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेवल पता चल भी करना पड़ेगा, ताकि अब जब बाद में डाइट बनाओगे तो उसका कितना प्रोटीन मतलब रखना है स्टार्टिंग वो पता चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग लेवल से पता चलेगा कि उसका प्रोटीन का डाइजेशन लेवल कितना है, उसका मेटाबॉलिज्म कितना है ये पता चलेगा। तो पता चलेगा कि उसको अभी कितना बॉडी प्रोटीन उसका डाइजेस्ट कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। इसलिए पिछली कितना ट्रेनिंग जिम या तो जो भी कर रखे हैं तो कोई फिजिकल तो वो कितना वो भी पूछना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, जो आपको एक अच्छा डाइटिशियन बनाएंगी। तो देखो अब सबसे पहले कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं। देखो इसके बाद अब हमें निकालना है कार्बोहाइड्रेट, फैट में कितना कैलोरी, कितना ग्राम पर मील वगैरह वगैरह तक जाना है, तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, अभी उन पे आएंगे। तो देखो सबसे पहला फार्मूला तो यही है कि मतलब जो भी कैलोरी, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो या तो फिर कार्बोहाइड्रेट की मतलब कि 2000 हैं, तो उस 2000 में से कितना परसेंट मान लो 25% किसी ने फैट बोला और 35% मान लो कार्बोहाइड्रेट बोले हैं, जितना भी उस टोटल का 35% है, तो उसमें उस 25% में कितना कैलोरीज है वो कैसे फिगर आउट मतलब फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे वैसे नाम लिखना था लेकिन न्यूमेरिकल लिखे हैं, कोई बात नहीं। जब जैसे कि मान लो कि 2000 वैसे लिखना था यहाँ, लेकिन 35,000 लिख दी हैं, लेकिन छोड़ो यहाँ बस वो लिखना है कि टोटल कैलोरीज लिखनी है इनटू में जितना परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे इसकी जगह हो सकता है मतलब जितना परसेंटेज ऑफ फैट चाहिए, मतलब फैट कर रहे हो तो फैट, कार्बोहाइड्रेट गिन रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन गिन रहे हो तो प्रोटीन, उसका परसेंटेज लिखना है। मतलब 35% प्रोटीन चाहिए अपॉन में 100, ये है फॉर्मूला। टोटल कैलोरीज इनटू में जितना परसेंटेज प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट चाहिए अपॉन में 100, इससे पता चल जाएगा कि कितना कैलोरी मतलब कि प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो पता चल जाएगा। अब जो भी है मान लो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है तो 4 से डिवाइड करोगे तो अब ग्राम में वो निकल आएगा, और अगर वहीं पे फैट है तो उसे 9 से डिवाइड करना तो वो ग्राम में कितना चाहिए, क्योंकि ये अभी कैलोरीज में निकली है तो ग्राम में निकल आएंगी। तो इसका यही फॉर्मूला है कि मतलब वही कि टोटल कैलोरी इनटू में जितना परसेंटेज उस टोटल का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट चाहिए वो। तो देखो ऐसे स्टार्टिंग में नॉर्मली मतलब कि हर इंसान 0.8 ग्राम एवरी पर्सन को प्रोटीन चाहिए होता है, 0.8 से बॉडी वेट को इम्प्रूव करना होता है। और फिर मान लो कि अगर थोड़ा बहुत फिजिकल स्पोर्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत खेलता है तो उसे 1 ग्राम से इम्प्रूव करना होता है, थोड़ा बहुत कोई है, और कोई जिम वगैरह जाते हैं तो उसको 1.5 से, और अगर कोई एडवांस्ड है तो 1.8 से, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 तक ही रहना, इतना काफ़ी होता है। अब इससे एक्सेस में जाओगे तो देखो वो होता है, इसमें कुछ सही समझ नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा कि एक्सेस प्रोटीन में जाओगे तो वही प्रोटीन को आप बॉडी
ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। तो इससे छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया ग्रुप घटा के केवल हाइड्रोजन बॉन्ड और लगा देना होता है, तो ईजी होता है प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, इसीलिए ग्लूकोज में बॉडी कन्वर्ट कर देती है और फिर ग्लूकोज से वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेस प्रोटीन का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमने किसी चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो में फिर से देख लेना है क्या क्या करना है, वो उतना भी लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अब आती है अगली चीज़। देखो जैसा कि बता ही दिए हैं कि मतलब कि इस फॉर्मूले में से प्रोटीन का भी निकाल सकते हो। ये बस यहाँ पे प्रोटीन का जो परसेंटेज अगर निकालना है तो प्रोटीन का रखो, फैट का निकालना है तो फैट का रखो, कार्बोहाइड्रेट का निकालना है तो कार्बोहाइड्रेट का लिखो, यहाँ से तीनों निकल सकता है। और बस, और इसमें कैलोरीज में जो आएंगे तो उसमें अगर फैट रहेगा तो 9 से इंटू कर देना, नहीं तो बाकी मतलब कि डिवाइड कर देना, बाकी 4 से तो ग्राम में निकल आएगा। जैसे मान लो, अब आता है अगली चीज़। देखो ये वाला हम 35 ग्राम प्रोटीन के केस में, कार्बोहाइड्रेट और फैट के केस में यूज़ किया जा सकता है कि ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला, लेकिन प्रोटीन के केस में इसे ना यूज करो। प्रोटीन के केस में यही वाला यूज करो, बॉडी मतलब कि ग्राम वाला, जो कि डिसाइड होगा। जैसे हमने बोला था कि उसका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। अगर बिगिनर है तब तो 1 से इंटू करो, अगर इंटरमीडिएट लगभग 3 4 6 7 महीने 1 साल किए हैं तो 1.5 से इंटू करो। इस तरीके से इंटू करके वो डाइट प्लान बनाओ, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेवल रहते हो तो वही है। तो मान लो बिगिनर है तो 60 ग्राम, कोई एक्सपीरियंस नहीं तो 1 से इंटू किया, 60 kg का था तो 60 ग्राम। देखो अब मतलब कि कितना कि इसको कैलोरीज में मतलब कि अब निकालना है। 60 ग्राम है तो कैलोरीज में निकालने के लिए कुछ गलत है, कुछ गलत है कि पता नहीं क्या है। देखो मतलब 60 ग्राम है तो 60 इंटू 4 करोगे तो 240 कैलोरीज मतलब निकलेंगे, यानी 2000 में से, या देखो ये तो 3500 लिए थे लेकिन 2000 लेके चलो, वो गलत कर दिए थे, गलती हो गई थी। 2000 लेके चलो सकना, तो 2000 में से 240 कैलोरी प्रोटीन का है। तो इससे ये पता चल गया कि कैलोरीज कितनी प्रोटीन की है। जैसे अगर मान लो 70 ग्राम प्रोटीन ले तो 70 को 4 से इंटू करते हो, जितना आता उतना कैलोरीज है। अब ये फिगर आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि मतलब कि ये तो पता चल रहा है कि कितना कैलोरीज है। अब उसका परसेंटेज निकालने के लिए, देखो परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, कैलोरीज टू परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और जो है परसेंटेज परसेंटेज टू कैलोरी कह सकते हैं, और या तो कह सकते हैं कि ग्राम, कि कितना ग्राम प्रोटीन है, या तो कैलोरीज। तो उसके लिए वो फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला है, कि परसेंटेज के लिए ये और कैलोरीज और ग्राम के लिए ये। समझ गए ना? तो यही है कि इसमें मान लो 2000 है तो 2000 में से अब कितना परसेंटेज है, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात की है तो 240 यानी प्रोटीन है, तो इसको डिवाइड करो, यानी भाई प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करो 2000 इंटू में 100, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करो तो 2000 इंटू में 100, तो निकल जाएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट है, जो कि 12% प्रोटीन है। तो इसी तरीके से बाकी सबका न्यूमेरिकल लगाओ, रटने का है नहीं, रटने का मेन यही दो बता दिया हूँ कि इतना रट लो बस, कि कैलोरीज और ग्राम निकालने के लिए ये फार्मूला, परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला, और किससे कैलोरीज या ग्राम से परसेंटेज निकालने के लिए, और परसेंटेज से कैलोरी या ग्राम निकालने से छोड़ो, मेन वही याद रखो, अब छोड़ो। अब इसी फार्मूला से मतलब कि अब यहाँ पे 12% प्रोटीन है ना, तो इस फार्मूला में 12 लिख के देखोगे तो फिर मतलब कि पता चल जाएगा कि 12 लिख कर देखोगे तो 60 और ग्राम लगभग प्रोटीन आएगा। और फिर वहीं पे 20 मतलब जितना भी अब फैट की ज़रूरत होगी उससे, तो फैट मतलब 20% होगा तो उसके इस फॉर्मूला रख के डालोगे तो 44 ग्राम आएगा। और फिर प्रोटीन, फैट को माइनस कर दो, मतलब ऐड कर दो, अब जितना बाकी रह जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो फिर उसको रख के सॉल्व करोगे तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट 340 ग्राम आएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए चाहिए। ऐसा छोड़ो, बस यही कि इस फॉर्मूला में रखो पहले प्रोटीन का, और फिर फैट और रखना है अपना 20 ग्राम की, जितना आप कितने रख सकते हो, जो भी हो सही से नहीं पता, फिर से देखना पड़ेगा कहीं से कितना रखना है। और फिर जो बचा रह जाएगा दोनों को ऐड कर दो,
कार्बोहाइड्रेट का रख के सॉल्व कर दिया। तो और देखो अब अगला फार्मूला देखो, 2 ठो वो फार्मूला था, अब तीसरा फार्मूला देखो। देखो तीसरा फार्मूला है कि अब पर मील उस इंसान को कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, कि पर मील उसे कितना प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, ये तो टोटल हो गया। अब इसमें से पर मील कितना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट कोई भी, मान लो प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन अपॉन में जितना मतलब बार दिन में खाना खाएगा, यानी कि जितना टाइम मील डे मिलेगा, यानी 4 बार खा रहा है दिन में तो 4 से डिवाइड करो, 6 बार खाएगा तो 6 से, तो उसके अकॉर्डिंग जितना मील खाएगा तो उससे डिवाइड कर दो। यानी कि प्रोटीन मान लो 60 ग्राम है, और अगर मान लो 6 नहीं 4 लेके चलते हैं, प्रोटीन 60 ग्राम है तो डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, यानी कि 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा पर मील। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का भी रख के करना, और नहीं फैट का भी रख के करना है, और कार्बोहाइड्रेट का भी रख के करना। तो डिवाइड 4 से हुआ तो निकल आएगा इतना, यानी पर मील अब इतना हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए। तो अब देखो चार्ट प्लान, इतना समझ गए ना, ये सब फॉर्मूला कि मतलब कितना कैलोरीज या ग्राम में कह सकते हैं चाहिए, और ये था कि परसेंटेज निकालना, और ये था कि पर मील कितना प्रोटीन, ग्राम, फैट चाहिए। अब देखो इस सबको यूज़ करके अभी यहाँ पे चार्ट में बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखो, यहाँ पे दिन में कौन कौन सा फूड लेना है, मतलब कि वो लिखा है, मतलब नहीं देखो तो देखो वहाँ पता नहीं क्या लिखा है, बाद में बता देंगे। सबसे पहले देखो इस सेक्शन में देखो, सबसे पहले तो ये बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि 2 चीज़ है। पहली चीज़ है कि मान लो कि जैसे कि कभी-कभी अब ऐसा नहीं कि हर मील में एग्ज़ैक्टली 15 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, 11 ग्राम ही फैट मिलेगा, 85 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नहीं एग्ज़ैक्टली हर में नहीं होगा, नहीं किसी मील में हो सकता मान लो कि एक टाइम पे कभी कम प्रोटीन मिला तो उसे दूसरे टाइम पे मान लो ज़्यादा मिलेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही कहने का यही मतलब है कि मान लो किसी मील में अगर ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है तो दूसरे वाले मील में कम खाना, तो यही ऐसे बैलेंस हो जाएगा। किसी मील में ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, किसी मील में कम मिलेगा, तो इस तरीके से दोनों ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी सेक्शन रहेगा इस डाइट प्लान में कि अगर एक जगह ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है तो दूसरी जगह से कम कर देना है। तो इस तरीके से ओवरऑल डे में बैलेंस कर देना है, क्योंकि बॉडी ये नहीं मांगती है कि प्रोटीन हमें ज़्यादा या जल्दी चाहिए, नहीं कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाती है। देखो सारी चीज़ अब यहाँ पे वो यूज हो रही है जो भी पढ़े हो, तो वही है कि बस सिंपल सही है कि कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम कर देना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये तो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि देखो अब एक ही तरह का मील लेते रहोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए मान लो ये तो इस तरह का चार्ट है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह का चार्ट बनाना, इसको इस तरीके से बनाने के बजाय इस तरीके से कुछ बनाना। इनका मतलब ये कि जो यहाँ पे लिखे हुए उसको इधर लिखना, और जो इधर लिखे उसको इधर लिखना, ताकि मतलब यही है कि मतलब सिंपल सही है कि मान लो किसी दिन हर हफ्ते में हर दिन सेम खाओगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते, उससे उतना भी बोरिंग नहीं होगा। लगातार 2-3 महीने खा कर बोरिंग होगा, लेकिन कर भी सकते हो कि मान लो कि किसी दिन दूसरा थोड़ा कोई प्रोटीन चेंज कर लिया। मान लो एक्स खा रहे थे तो किसी दिन थोड़ा वाई चेंज करके कुछ और खा लिए ताकि बोरिंग ना हो। मान लो एक्स खा रहे तो वाई कभी जेड कर दिए, तो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा दूसरी चीज़ आएगी, उधर ना जाओ। मेन तो यही वाला काफ़ी, लेकिन दूसरा पॉइंट ये था बता दिया। देखो मेन चीज़ पे आते हैं, एक्चुअली में डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो देखो जैसे मान लो एक सेक्शन में लिखो फूड, कि कौन सा फूड खाओगे और कौन किस टाइम खाएंगे वो लिखना है, और उसका टोटल कैलोरी कितना है उस पर्टिकुलर पूरे फूड का उस समय का, और ऐसे पूरे दिन का, क्योंकि किसी में ज़्यादा रहेगा किसी में कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन का जो है सेम रहेगा। तो इस तरीके से वह हो जाएगा। इसलिए कैलोरीज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी लिखना है, क्योंकि कभी ज़्यादा कभी कम रहेगा, इसलिए ओवरऑल जो है यहाँ पे सेम रहे ये ज़रूरी है। तो देखो जैसे कि मान लो कि ये तो वैसे ही लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि 3 बनाना लिए, एक बनाने में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 3 ग्राम बनाना में 68 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन जो है मान लो काऊ मिल्क लिए तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिला, तो और प्रोटीन ऐड करने के लिए, और उसमें मिल्क में जो है 11 ग्राम लगभग कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। तो अब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट 79 ग्राम, और हमें ज़रूरत है 85 ग्राम की। तो लगभग कार्बोहाइड्रेट बैलेंस हो रहा है, प्रोटीन की अभी कमी
ग्राम ही है। अभी प्रोटीन हुआ है 8 ही ग्राम, तो अब इसलिए पीनट बटर भी ऐड कर देंगे, उसमें और 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो 8 8 16 लगभग 15 यानी ग्राम प्रोटीन बैलेंस हो गया। और उसमें पीनट बटर में लगभग 11-15 ग्राम, जो कि पहले अभी कितना कार्बोहाइड्रेट था तो 85 है, तो उसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट भी बैलेंस हो जाएगा और प्रोटीन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से एक का बनाए हो, ऐसे ही चारों का लिख देना। देखो लिखा नहीं हूँ, वीडियो में देख लेना या तो बना लेना, क्योंकि मेन मोटा मोटा यही है कि प्रोटीन उस पर्टिकुलर फूड में कितना है ये देखो, कार्बोहाइड्रेट कितना है देखो, फैट वही है कि जोड़ तो लगभग बराबर आना चाहिए। और थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो एट लास्ट सब जोड़ के एक दिन का लगभग बराबर आना चाहिए, मोटा मोटा यही है। और देखो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड किसे बोलते हैं, देखो जैसे हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों चीज़ होती है, बस जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हो जाता है। जैसे अगर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में है तो प्रोटीन उसका कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा, फैट ज़्यादा है तो फैट प्राइमरी सोर्स का वो फूड हो जाएगा। यही है कि होती तीनों चीज़ है, बस जो ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हो जाता है। 85 ग्राम, पर मीट के अंदर प्रोटीन चाहिए था मेरे को आपका 15 ग्राम एंड फैट चाहिए था मेरे को 11 ग्राम। ठीक है, अब मुझे चीज बताओ भाई, एक बनाना के अंदर 28 ग्राम क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, डबल करोगे 48 करोगे, और इससे डबल करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा आपका अराउंड, मेरे हिसाब से आपका ये आएगा अराउंड 65 ग्राम अराउंड। ठीक है ना, तो अभी मेरे को नहीं याद, मैं कैलकुलेशन दिमाग में आप देख लेना, मैं लिख देता हूं। तो यहां पे मैं लिख दिया 3 बनाना प्लस, मैं लिख दिया 3 बनाना प्लस करके 3 बनाना लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मुझे चीज बताओ 3 बनाना हो गया ना, अब यही कार्बोहाइड्रेट मान लेते हैं ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें बनाना चाहिए, बनाना दूध भी चाहिए, मिल्क, दूध काम है, ये मिल्क 250 ml मिल्क ले लेते हैं। 250 ml मिल्क के अंदर आपको 11 ग्राम कार्ब्स मिल रहे हैं, 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 7 ग्राम फैट मिल रहा है। तो मैं काम करता हूं, मैं प्लस 250 ml काउ मिल्क लेता हूं, 250 ml काउ मिल्क। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 250 ml काउ मिल्क हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, हमने इसको प्रोटीन बना लिया है, 250 ml काउ मिल्क ले लिया। अच्छा मुझे चीज बताओ, हमने ऑलमोस्ट कार्ब्स पूरा कर लिया है ना, अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया प्रोटीन। तो मुझे चीज बताओ आपको काउ मिल्क से कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, अगर आप देखें नोटिस करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर सारे पूरे के पूरे। तो हम एक काम करते हैं, जो हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, तो 7 ग्राम प्रोटीन यहाँ से ले लेते हैं। अब और देखिए उस 7 ग्राम प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन उसमें भी अब ये देखना है बेस्ड अपॉन बजट कि क्या एसेंशियल इम्यूनो एसिड पूरे मिल रहे हैं कि नहीं। अब वो सारा न्यूट्रिशन का नॉलेज घुसा देना है कि अगर किसी को कोई इसी तरह का बीमारी है तो कमी है, तो उसकी अकॉर्डिंग वही एडवांस वाली चीज़ की बाइल जूस डालो ताकि डाइजेस्ट हो गई। अब इसके अंदर आप उतना एडवांस होते जाओगे जितना एक्यूरेट हो जाओगे, पर्टिकुलर इंसान की बीमारी नीड बजट के अकॉर्डिंग फूड में डाल पाने को। क्या करना है कि यार हम ना अभी हमें लग रहा है कि प्रोटीन और पूरी नहीं हुई, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर कोई प्रोटीन और ऐड करें, या फिर हम नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो पहले पूछ लेंगे प्रोटीन से कैसे पूरा करें। तो क्या कर सकते हो, अगर शेक बना शेक के अंदर आप पीनट्स डाल सकते हो। ठीक है, 1 हैंडफुल ऑफ पीनट्स डाल दो, जिसके अंदर आपको 7 ग्राम प्रोटीन, सॉरी 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 14 ग्राम फैट और 7 ग्राम आपका क्या मिल रहा है, प्रोटीन कार्ब्स लिखा है, प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल देता हूँ 1 हैंडफुल लगभग 30 ग्राम आपका क्या होता है पीनट्स। अब देखना, अभी सब कुछ ऐड कर लो, अगर ऐड करके निकालोगे तब कोई दिखेगा कि लगभग आपका ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट पूरा हो चुका है, प्रोटीन पूरा हो गया है। ठीक है, और आपका जो फैट है, फैट ऑलमोस्ट बल्कि कह सकते हो कि जितने रिकॉर्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली मील आपने बना ली, अरे टाइमिंग रखनी है हम लोग 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में। ठीक है, 8 to 9 am। अब दूसरी मील देखो भाई, दूसरी मील के अंदर काम करता है, हमें देखना है लंच बनाना है भाई सीजन में लिखना है कि पहली मील कौन सी है, दूसरी मील कौन सी, तीसरी कुछ नहीं। ठीक है, अभी लंच के लिए हमें क्या चाहिए, लंच के अंदर हम उसको मान लेते हैं, उसको चिकन खाता है। ठीक है, उस टाइम पर तो हम चिकन के लिए काम करते हैं, उसको हम 100 ग्राम चिकन दे देते हैं। अगर आप देखते हैं चिकन वाला पार्ट तो आपको दिखेगा यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ चिकन के अंदर, चिकन ब्रेस्ट के अंदर आपका 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 0 है, प्रोटीन 31 ग्राम है और फैट 3 ग्राम है। तो हम काम करते हैं, पहले हम 100 ग्राम देखो इतना एक्यूरेट हो कि अपना नहीं बना पाओगे, इसीलिए लगभग मैनेज है, नहीं तो खाने को अल्ट्रास वही खा इसलिए छोड़। ठीक है, प्रोटीन तो ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट मील कंप्लीट चलेगा। प्लस अभी काम करते हैं भाई, हम इसको राइस या रोटी में कुछ भी दे सकते हैं, हम इसको रोटी देते हैं। यहाँ पे एक रोटी का 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको 3 गुना कर देते हैं, हम 3 रोटी कर देते हैं, 3 रोटी। ठीक है, अब चिकन को कुक करो, राइस में थोड़ा ऑलिव ऑयल वेजिटेबल इस्तेमाल करोगे तो इतना कैलोरी की जरूरत नहीं है। आप मान लेते आपने 1 से 2 या 2 स्पून आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, कुछ वेजिटेबल्स इसके अंदर आपने डाल दिए। ठीक है, ऑलिव ऑयल, तो ये आपको क्या बन गया, ये आपकी दूसरी मील बन गई, ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड सारी चीजें। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, आपको आराम से कैलकुलेट करके एक्यूरेसी बनाना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड मील है इसकी स्नैक्स। अब भाई जब ये स्नैक्स मतलब इवनिंग स्नैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इवनिंग के अंदर हम इसको तीसरी मील जो है इसकी, तो हम इसको ना कुछ ऐसा देते हैं कि जो ये आराम से कंज्यूम कर सके और कैरी भी कर सके। ठीक है, मान लेते हैं एक काम करते हैं, हमने इसको ना इसने क्या किया, इसने कुछ एग्स बॉईल कर रखे थे, ठीक हो सकता है लंच। देखिए वो किस तरह का इंसान है, जो शुरू में बोला था सेकेंडरी चीज़ कि वो किस समय क्या किस सिचुएशन में खाता है, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान दो ताकि वो उस समय खा पाए। जैसे अगर कहीं जाता है तो स्नैक्स टाइप ताकि मतलब कम में मिले, तो उसके अकॉर्डिंग बॉईल करके लाया हुआ है जो भी, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको एग्स दे देते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ पर इसने एग्स ले लिए, कितने एग्स ले लिए, यहाँ पर इसने 3 to 4 होल एग्स ले लिए, 3 to 4 होल एग्स खा सकते हो। तो भाई हम मान लेते हैं हमने 4 होल एग्स ले लिए। ठीक है, 4 एग्स ले लिए, जिसके अंदर इसको आप देखें तो एक अंडे के अंदर लगभग कितना प्रोटीन होता है, एक अंडे के अंदर आपका ये लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 5 ग्राम फैट होता है, तो दोनों के दोनों पूरे हो गए, बल्कि ज्यादा ही हो गए। ठीक है, बट कोई चलेगा, नेक्स्ट में कम कर देंगे। तो भाई 4 एग्स हो गए। अब प्लस क्या करो उसके अंदर एग्स के साथ हम क्या दे सकते हैं भाई, इसने एग्स कंज्यूम करें, अब हमें इसके प्रोटीन फैट तो पूरा हो गया, बट इसका भी कार्ब्स रह गया, तो कार्ब्स के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखिए तो जिसके अंदर हम कार्ब्स के तौर पर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने रोटी भी देख लिया, हमने राइस भी देख लिया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 100 ग्राम दलिया ऐड करते हैं, इसमें 50 ग्राम कार्ब्स है। ठीक है, तो 100 ग्राम क्या करते हैं इसके अंदर दलिया। ठीक है, जिसके अंदर इसने 150 ml प्लस में 250 ml मिल्क ले लिया, तो कार्ब्स और प्रोटीन दोनों पूरे हो गए। अगर आप एक्यूरेसी अपने हिसाब से लेंगे, कितनी एक्यूरेसी आ रही है मैं तो बस आपको समझाने के लिए हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट मील दे दो इसको डिनर।
अब डिनर के अंदर एक काम करते हैं, पनीर का इस्तेमाल लेंगे हम, पनीर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका पनीर 50 ग्राम ऑफ क्या है यहाँ पर पनीर के अंदर आपको होता है 1 ग्राम कार्ब्स, 6 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम फैट, ठीक है। तो 50 ग्राम नहीं लेंगे, हम काम लेंगे आप 100 ग्राम लेते हैं। 100 ग्राम लेंगे तो कितना होगा आपका लगभग 12 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। 12 ग्राम प्रोटीन हो गया। अगेन अब ये पनीर को कुक करेगा तो ऑलिव ऑयल वगैरह भी चाहिए, तो ऑलिव ऑयल वगैरह किसी भी मस्टर्ड ऑयल को कर सकता है 2 स्पून लगभग, ठीक है। और साथ में इसके हम काम करते हैं, अब की बार इसको रोटी देते हैं दोबारा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको राइस में रोटी का इस्तेमाल किया है, हमने राइस का इस्तेमाल किया, उसको राइस देते हैं। तो हम इसको 2 बाउल राइस देते हैं लगभग, ठीक है। 2 बाउल क्या हो गया, राइस हो गया, 2 बाउल राइस हो गया। तो भाई प्रोटीन भी पूरा हो गया, फैट भी मिल गया और कार्बोहाइड्रेट भी पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक रफ तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। अच्छा सब में टाइमिंग हमने दी है, टाइमिंग में देनी है, तो अब इसको मैं डाल दूं उसके बाद टाइमिंग में डाल लेना अपन। और देखो कुछ और चीज़ें जैसे कि मतलब कि ऐसी केवल एक नहीं, लगभग 2-3 डाइट प्लान बनाओ रहो, ताकि 2-3 अल्टरनेटिव्स रहे, ताकि अगर एक का बजट अफोर्ड ना कर पाए या तो अच्छा ना लगे तो उसकी सिवा 2-3 और डाइट प्लान हो, तभी आप एडवांस थोड़ा डाइट देखो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से। और प्लस में थोड़ा ताकि डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड भी मिले, तो 2-3 में ताकि शिफ्ट भी किया जा सके, तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो, इसलिए लेकिन मेनली है कि अल्टरनेटिव्स रहे मतलब क्लाइंट के पास। और अगली चीज़ ये कि मतलब कि उसको कुछ शॉर्ट नोट्स भी दे सकते हो, जैसे कि एडिक्वेट वाटर इनटेक रखना है आपको। जैसे अगर मान लो कि वो एक्सरसाइज करता है तो वो डिमांड करता है कि मेरे 30 मिनट पहले ही मुझे कुछ खा के जाना है, तो ऐसी चीज़ दो उस वक्त 30 मिनट में जो वो 30 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, यानी सिंपल स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो चीज़ें होती हैं वो वाली चीज़ देख लेनी है, ताकि जल्दी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाए 30 मिनट के अंदर। तो वो सब चीज़ अब यहाँ पे यूज होती है इस तरीके से। जैसे मान लो बनाना 30 मिनट डाइजेस्ट होता है, हालांकि वो साइकोलॉजिकली और मेनली ब्लड फ्लो, लेकिन छोड़ो, मतलब वही है कि वो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से नोट उसके अकॉर्डिंग जैसा मांगिए, उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दीजिए तो बस रटना हो जाएगा। न्यूमेरिकल अपने आप लगाना सीखो और देखो टाइम मतलब ड्यूरेशन भी दे दो कि ये आपको कितने महीने लगभग फॉलो करना है, तब रिजल्ट मिलेगा, आप ऐसी उंगली नहीं उठा सकते हैं। और कुछ और चीज़ें भी दे सकती है, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा बहुत बता सकती है कि आपको कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम प्लान लगभग अराउंड दिया है, नहीं तो आपको ट्रेनर ही बताए। तो इस तरीके से कुछ और चीज़ें भी दे सकते हो पेज में।